अब आपको लिए चलते गुजरात, जहां पर इस समय 27 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 28 अगस्त को द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 12 घंटों में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई। द्वारका के भानवड में 185 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो गुजरात में सबसे ज्यादा है। बाढ़ के बीच और हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की, मदद का भरोसा दिया। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है। गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं।
पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। अजमेर जिले में लगातार हुई बारिश के बाद जलाशय, ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से बारिश आफत बनी हुई है। यूपी का चंदौली जहां पर स्कूल में पानी भरा हुआ है, तो वहीं रायबरेली में अस्पताल तालाब बन गया है। दिल्ली बारिश के बाद आधी जलमग्न नजर आ रही है। प्रयागराज की भी तस्वीरें ऐसी कि नदियां जो है उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में भी घाट जलमग्न हो गए हैं। तो नॉर्थ इंडिया में बारिश जमकर बरस रही है। न सिर्फ जमकर बरस रही है बल्कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं अजमेर जिले में लगातार हुई बारिश के बाद जलाशय और तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसका खामियाजा शहर की कई कॉलोनियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी उठाना पड़ रहा है। अजमेर की आना सागर झील से भी 3 गेट खोलने के बाद 13 इंच पानी छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रह्मपुरारी से लेकर गोविंदगढ़ तक अलर्ट जारी करने के साथ ही जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के बाद अजमेर का बुरा हाल। जलाशय और तालाब हुए ओवरफ्लो। आना सागर झील के खोले गए 3 गेट। ये आना सागर स्केप चैनल का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। इस आना सागर झील में जो है फाई सागर का पानी आ रहा है और साथ में ही चौरसेवास तालाब का पानी तेज गति से आ रहा है, जिसके कारण इसका जो लेवल है वो 13 फीट से 2 फीट और ऊपर हो गया था, जिसके कारण 13 इंच के तीनों जो गेट हैं वो खोले गए हैं और इसका पानी अब लगातार जो है खानपुरा होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर जो है गोविंदगढ़ तक पहुंचता है। ऐसे में अजमेर की स्थिति इस पानी को लेकर खराब हो गई है। एक तो बारिश, ऊपर से आना सागर झील के 3 गेट खोलकर 13 इंच पानी का छोड़े जाना अजमेर के लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ब्रह्मपुरी से लेकर गोविंदगढ़ तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है।
आना सागर झील से छोड़े जाने वाला पानी अब लोगों के लिए मुसीबत भी बन रहा है। हम स्केप चैनल पर खड़े हैं, आप देखेंगे स्केप चैनल पूरी तरह से भरा हुआ है और इसके आसपास की कॉलोनियों में इसका पानी जाने लगा है। आसपास की कॉलोनी के जो निवासी हैं वो खासे परेशान हैं। ये ब्रह्मपुरी इलाका है जहां एक तरफ मड पंप लगा रखा है जहां से पानी की निकासी हो रही है। आप देखेंगे स्पीड जो है वो पानी की गति जो है वो बहुत तेज है और पूरा ऊपर से भरता हुआ ये पानी जा रहा है। हालांकि चार दीवारी इसकी ऊपर की गई है, इसके कारण जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। ये ब्रह्मपुरी इलाके का जो नज़ारा है आपको दिखाना चाहेंगे। 1 से 2 फीट जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। ई रिक्शे यहाँ पर जो है, कई गाड़ियां हैं वो जो है भरी हुई है, लोग जो है वो परेशान हैं। आना सागर झील से पानी धीरे धीरे चैनल के जरिए छोड़ा जा रहा है जो ब्रह्मपुरी इलाके में पहुंच रहा है, जहां के लोग खासे परेशान हैं। पिछले 5 दिनों से घरों के बाहर और अंदर पानी भरा है। ऐसे ही हालात अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कई कॉलोनी और वार्डों की बनी। 4 दिन से पानी यहाँ भरा हुआ है, 1.5 2 फीट पानी है। आना सागर एस्केप चैनल से जो पानी छोड़ा गया है ये पानी यहाँ रिवर्स मार रहा है। 5 दिन से हमारे निकलने का घर से रास्ता बंद है और यहाँ हम लोग नहीं है। 20-25 घर हैं यहाँ पे, उन सबके लिए आजीविका जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है सर। यही स्थिति है यहाँ, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में लाने में। सबसे ज्यादा बाहर जाओ, बाहर खड़े होते घर। 4-5 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे यहाँ पे ये हाल है अजमेर का, ये देख लो। पिछले साल जब बिफर जो आया था, कम से कम कलेक्टर महोदय को, प्रशासन को, MLA साहब को सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ की स्थिति बहुत ही बिगड़ रहती है। दूसरा उनसे निवेदन किया था कम से कम जिस समय बारिश हो या बारिश जब वो चैनल गेट को थोड़ा कम खोला जाए। नगरा सुनहरी कॉलोनी अलवर गेट में पानी भरा है, इसके चैनल लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। इसी प्रकार खानपुरा तालाब भी ओवरफ्लो हो चुकी है। ममता बुधवाड़ा होते हुए यह पानी गोविंदगढ़ तक पहुंच रहा है। गनीमत है कि पिछले 2 दिनों से अजमेर में बारिश का जोरों से काम हुआ है, जिसके कारण निकासी धीरे धीरे हो रही है और सामान्य स्थिति के आसार बने। लेकिन अगर फिर से बारिश होती है तो फिर स्थिति विकट हो सकती है। स्थायी समाधान है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले साल जब विपर्जोय आया था तब भी ये जो स्थिति है इससे विकराल हुई थी और इस बार जब बारिश हुई है उससे पहले जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं की गई, जिसके कारण ये स्थिति बनी है आना सागर झील में। क्योंकि बारिश भी हालांकि बहुत तेज हुई है, अजमेर में बहुत ज्यादा हुई है, जो औसत है उससे अधिक हुई है। ऐसे में स्थिति जो है लगातार अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह की बनी हुई